अगर वैदिक काल का समय और कालखंड देखा जाए तो लगभग 1500 ईसा पूर्व से जब आर्य लोग सिंधु घाटी और उससे उत्तर पश्चिम भाग में आए, समापन की बात की जाए तो लगभग 500 ईसा पूर्व तक महाजनपद काल का उदय हो गया था। दो चरणों में अगर बात की जाए, प्राचीन वैदिक काल जिसका समय 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व ऋग वैदिक काल के नाम से जाना जाता है, और उन्नत या उत्तर वैदिक काल 1000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक जिसे यजुर, साम और अथर्ववेद काल के नाम से भी जाना जाता है। वैदिक साहित्य ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, इनकी रचनाएं की गईं। ऋग्वेद में सबसे प्राचीन धार्मिक और सामाजिक दृष्टि से महत्वपूर्ण बातें बताई गई हैं। सामवेद में गीतात्मक वंदनाएं यज्ञ में प्रयोग की जाती हैं। यजुर्वेद में यज्ञ और अनुष्ठान संबंधी नियम और मंत्र बताए गए हैं, और अथर्ववेद की बात की जाए तो घरेलू और चिकित्सा संबंधी मंत्र बताए गए हैं। जाति व्यवस्था का आरंभ प्रारंभिक वैदिक काल में 4 वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र माने जाते हैं। उत्तर वैदिक काल में वर्ण और जाति व्यवस्था अधिक कठोर थी। स्त्रियों की स्थिति यदि देखी जाए तो प्राचीन वैदिक काल में स्त्रियां तुलनात्मक स्वतंत्र थीं। उत्तर वैदिक काल में उनकी स्थिति सीमित होने लगी। राजनीतिक व्यवस्था देखी जाए तो प्रमुख पद राजा प्रत्यक्ष रूप से समूह का प्रतिनिधि प्रधान हुआ करता था। सैनिक व्यवस्था देखी जाए तो वैदिक काल में कुल गोत्रों के आधार पर सेनाएं चलती थीं। राज्य का स्वरूप देखा जाए तो प्रारंभ में जनपदीय, बाद में राज्य और साम्राज्य में विस्तार होने लगा। अगर आर्थिक व्यवस्था देखी जाए तो प्रारंभिक वैदिक काल में पशुपालन प्रधान, जैसे गाय, भेड़ और घोड़ा पालने की व्यवस्थाएं थी। कृषि की शुरुआत भी प्रारंभिक वैदिक काल से ही आरंभ मानी जाती है।